तो आप और हम मिलकर ऑक्यूलस मूवी की कहानी को डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं ऑक्यूलस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस फिल्म में कहानी एक परिवार की पास्ट और प्रेजेंट में बार बार स्विच होती है, जिससे ढेर सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपको पहले पास्ट की पूरी कहानी बताऊंगा और फिर प्रेजेंट की कहानी बताऊंगा। तो ऑक्यूलस फिल्म की कहानी सन 2002 में शुरू होती है, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन अपनी बीवी मैरी के साथ नए घर में रहने आता है। एलन और मैरी के दो बच्चे थे, जिनका नाम टिम और कैली था और इनकी उम्र 10 और 12 साल थी। घर में शिफ्ट होते समय इस परिवार ने कई फर्नीचर परचेस किए थे, जिनमें हम एक एंटिक मिरर को देखते हैं, जिसे एलन ने अपने ऑफिस में रखा था। इस घर में आते ही यह परिवार थोड़ा अजीब फील कर रहा था और मैरी को ऐसा लग रहा था मानो उसके पुराने घाव फिर से उभर रहे हैं। एलन को भी कुछ अनजान आकृतियां घर में दिखती थीं और वह हमेशा अपनी ऑफिस की ओर अट्रैक्टेड रहता था। इसके अलावा घर में रखे सारे प्लांट्स एकदम से मुरझा से गए थे और इस फैमिली का पेट डॉग भी अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। तो एक दिन कैली और टिम घर के बाहर खेल रहे होते हैं, तो उन्हें अपने डैड के ऑफिस में एक अनजान औरत दिखती है, जो उनके डैड को मसाज दे रही थी। उस रात डिनर टेबल पर कैली अपने डैड से उस औरत के बारे में पूछती है, लेकिन एलन कहता है ऑफिस में कोई औरत नहीं आई थी। इस बात से मैरी को एलन पर शक होता है कि एलन उसे चीट कर रहा है। इस घटना के अगली रात हम एलन को अपने नाखून का बैंडेज हटाने की कोशिश करता देखते हैं, लेकिन रियलिटी में वह अपने नाखून को ही उखाड़ लेता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि घर की रियलिटी को बेंड किया जा रहा है, यानी कि यह मिरर लोगों को कुछ भी विजन्स देती है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। दूसरे दिन सुबह इनके घर का पेट डॉग एकदम बीमार पड़ गया और एलन ये बोलकर घर के अंदर एक पिस्टल ले आए थे कि यह हथियार हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। मैरी इस बात से खुश नहीं थी और एलन ने पिस्टल को बिना लोड किए अपने लॉकर के अंदर रख देने की प्रॉमिस करता है। इसके बाद मैरी ऑफिस से जाने लगती है और एलन उसे एक बदसूरत गाय कहकर कमेंट करता है। इस कमेंट को सुनकर मैरी अपसेट दिखती है, लेकिन एलन का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। अगले दिन हम इस घर के पेट डॉग को पूरी तरह पागल होते देखते हैं। यह कुत्ता बार बार ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तंग आकर मैरी इस कुत्ते को ऑफिस के अंदर लॉक कर देती है और एलन के घर आने के बाद ऑफिस खोलने पर यह पेट डॉग एकदम से गायब था, मानो इस मिरर ने डॉग को कंज्यूम कर लिया हो। इन सब के अलावा मैरी और एलन के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और एलन दिन भर ऑफिस में बैठकर मिरर को देखते हुए किसी से बातें करता रहता था। मैरी के हिसाब से एलन का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था और वह बार बार एलन के किसी से बातें करने की आवाज़ सुनती थी। उसी रात मैरी को एकदम पागल सा देखते हैं और वह अपने बच्चों से उस औरत के बारे में पूछ रही थी, जिसे उन्होंने ऑफिस में एलन के साथ देखा था। टिम और कैली दोनों ने इस औरत को देखा था और इस बात को सुनकर मैरी एकदम से टूट जाती है। वह एलन के ऑफिस में जाकर चीज़ों को चेक करना शुरू करती है, जब उसे एलन के डॉक्यूमेंट्स में कुछ पेजेस मिलते हैं जिनमें किसी मैरिसोल का नाम बार बार लिखा था। यह देखकर मैरी अपने आपे से बाहर हो जाती है और वह चीज़ों को फेंकने लगती है। ठीक उसी वक्त मैरी को अपनी परछाई उस मिरर में दिखती है और यह परछाई मैरी को देखकर स्माइल कर रही थी। मैरी के शरीर का घाव एकदम ताज़ा हो गए थे और मैरी के अंदर यह फीलिंग आती है कि उसका शरीर एकदम बेकार और सड़ रहा है। वह चिल्लाते हुए एकटक इस मिरर में देखे जा रही थी और टिम और कैली ऑफिस में आकर अपनी मॉम को पुकारते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर मैरी घूमती है और वह एकदम से टिम का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है।
टिम और कैली किसी तरह भागकर ऊपर वाले कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं और मैरी बाहर से कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी। उसी वक्त वहां एलन आते हैं और मैरी एलन पर भी इस तरह अटैक करती है मानो उसमें कोई सुपर पावर आ गई हो। एलन मैरी का गला दबाकर उसे बेहोश करते हैं और 911 पर कॉल करते हैं, लेकिन दोस्तों यह कॉल 911 तक पहुंच ही नहीं पाती। इस घटना के बाद हम एलन को भी एकदम पागल सा देखते हैं और वह अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में जानवर की तरह बांधकर बंद कर देते हैं और वह अपने बच्चों को बोलते हैं उनकी माँ बीमार है और तुम दोनों उस कमरे के अंदर नहीं जा सकते। इस घटना के बाद एलन हमेशा मिरर के सामने ही बैठे रहते थे, जिससे घर का राशन वगैरह सब खत्म हो चुका था। कैली अपने डैड को डॉक्टर बुलाने और ग्रोसरी खरीदने को कहती है, लेकिन एलन अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कैली खुद से भी बाहर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन से हर बार एक ही इंसान की आवाज़ आती है और यह इंसान उन्हें उनके डैड से फ़ोन करवाने को कहता है। मतलब फ़ोन लाइन भी मिरर के द्वारा कंट्रोल में थी। इसके बाद कैली उस कमरे में जाती है जहां उसकी मॉम कैद थी। वहां का नज़ारा देखकर कैली शॉक्ड हो जाती है। उस कमरे में कैली की माँ एक चेन से बंधी थी और प्लेट खा खा कर उसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। मैरी के दिमाग पर पूरी तरह से किसी का कब्जा था और वह बहुत डरावनी दिख रही थी। घर की लाइट्स चली जाती हैं और कैली समझ चुकी थी कि उसे और टिम को जिंदा बचना है, तो उन्हें घर के बाहर भागना होगा। टिम अपने पिता पर नज़र रख रहा था और वह अपने पिता को मिरर में देखते हुए अपनी पिस्टल लोड करते हुए देख लेता है। टिम और कैली समझ जाते हैं इन सब तबाही का जड़ यह मिरर है और वे दोनों इस मिरर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस में मैरिसोल की कोच डराकर भगा देती है। इसके बाद एलन अपनी पागल पत्नी को आज़ाद कर देते हैं और मैरी इन बच्चों पर हमला करने के लिए दौड़ती है। कैली प्लान करती है कि वह घर में भागकर मैरी का ध्यान भटकाएगी और तब तक टिम घर से बाहर भाग जाएगा। फिर कैली भी घर की खिड़की से कूदकर बाहर आ जाएगी और दोनों बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। प्लान के हिसाब से कैली खिड़की से कूदकर बाहर भी आ जाती है, लेकिन टिम नीचे से बाहर नहीं भाग पाता है। वह घर के अंदर ही फंसा रह जाता है। कैली को घर के अंदर से गनशॉट की आवाज़ सुनाई देती है और वह टिम को बचाने वापस घर के अंदर जाती है। टिम एक कोने में छिपा था और कैली के आते ही उसकी माँ उस पर हमला करके उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम मैरी को कुछ सेकंड के लिए होश में आता देखते हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि वह अपने बच्चे को ही मार रही है, लेकिन तभी एलन वहां आकर मैरी पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। ये दोनों बच्चे दौड़कर ऑफिस में जाते हैं और उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस सीन में हम रियलाइज़ करते हैं कि यह मिरर अपनी प्रोटेक्शन के लिए रियलिटी चेंज करती है और ये बच्चे मिरर के बजाय उसके साइड में हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद एलन ऑफिस में आते हैं और वह कैली के ऊपर अपनी पिस्टल तान लेते हैं। टिम अपने पिता पर हमला करके पिस्टल लेता है और एलन जबरदस्ती टिम से गोली चलवाकर खुद को मार डालते हैं। इस गनशॉट से एलन धक्का खाते हुए उस ग्लास से टकराते हैं, जिससे ग्लास के नीचे एक छोटी सी क्रैक आ जाती है। इसके अगले सीन में पुलिस यहां आ चुकी थी और वह टिम को साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज देती है उसके पिता को मारने की वजह से। जाने से पहले ये दोनों बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि वे वापस मिलकर इस मिरर को ज़रूर ख़त्म करेंगे। पुलिस की गाड़ी से जाते वक्त टिम को घर के अंदर कई घोस्ट दिखते हैं, जिनमें उसके माता पिता के भी घोस्ट दिखते हैं। तो यहाँ से कहानी 11 साल बाद प्रेजेंट में आती है, जहाँ टिम अब तक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। अब वह पूरी तरह से रिकवर हो चुका था।
कैली टिम को हॉस्पिटल से रिलीज होने पर रिसीव करने आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैली का एक फियांसे भी था जिसका नाम माइकल था। कैली अपने होने वाले पति माइकल के साथ एक ऑक्शन पे थी जहाँ एंटिक चीज़ों की बोली लग रही थी और इन चीज़ों में से एक फर्नीचर वही एंटिक मिरर थी जिसे लोग द लेज़र ग्लास के नाम से पुकार रहे थे। कैली पिछले कुछ सालों से इस मिरर को ट्रैक कर रही थी और उसने इस मिरर पर ढेर सारे रिसर्च की ताकि एक दिन वह अपने भाई के साथ उसे तोड़ सके। तो अब जब कैली का भाई टिम मेंटल हॉस्पिटल से निकल चुका था, वह टिम से मिरर को तोड़ने की बातें करती है और टिम इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि 11 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद वह मानने लगा था कि मिरर कुछ सुपरनैचुरल नहीं थी बल्कि उसकी माँ और डैडी मेंटलिस्ट थे और यह बीमारी उनके जीन्स में है। टिम की इस तरह की सोच को लेकर कैली खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वह टिम से हेल्प मांगती है और टिम अपनी बहन को मना नहीं कर पाता है। उसके बाद कैली द लेज़र ग्लास को मेंटेन करने के बहाने से उसे अपने बचपन वाले घर में ले आती है। वह टिम को भी वहां बुलाती है और टिम भी अपने पुराने घर में आ जाता है। ये दोनों लेज़र ग्लास को उठाकर एक कमरे में रखते हैं और इस कमरे को कैली ने बहुत ही एडवांस वे में सेटअप कर रखा था। इस सेटअप में कैली ने डिफरेंट कैमरास लगाए थे जिससे वह वहां हो रही सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सके। इसके अलावा रूम में कई मैक्स और टेम्परेचर सेंसर्स थे जो कमरे का तापमान बढ़ने पर कैली को नोटिफाई कर सके। कैली ने इस रूम में एक डेथ एंकर भी सेटअप किया था जिसे हर 30 मिनट में रीसेट करने का अलार्म था और अगर यह डेथ एंकर रीसेट नहीं किया गया तो उसकी स्विच अपने आप ही ट्रिगर होगी और एंकर सामने वाली दीवार पर गिरकर उसके अंदर चला जाएगा। इस दीवार पर ही कैली और टिम लेज़र ग्लास को डालते हैं ताकि अगर यह ग्लास इनकी जान ले तो स्विच को रीसेट करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा और यह लीवर अपने आप ही एक्टिव होकर ग्लास को तोड़ देगा। कैली अपने फियांसे को हर घंटे कॉल करने को बोलती है कि अगर वो उसके कॉल का जवाब न दे तो वह पुलिस को ले आए। कैली ने वहाँ कुछ खाने का सामान और पानी भी रखा था और वह इस मिरर की फील करने के लिए एक कुत्ता और कुछ प्लांट्स भी लेके आई थी। इसके पीछे कैली का पर्पज था इस ग्लास को सुपरनैचुरल प्रूव करना और इसे तोड़कर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। तो कैली अपने सेटअप की सारी जानकारी टिन को देती है और वह कैमरे में इस मिरर की वो सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री रिकॉर्ड करना शुरू करती है जितना उसने कई सालों में रिसर्च के बाद पता किया था। वह बता रही थी कि जिस आदमी ने इस मिरर को खरीदा था उसने इस मिरर का नाम लेकर ग्लास रखा था और उसने इस मिरर को अपने घर में फायरप्लेस के ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन उस मिरर के लगाने के कुछ दिनों बाद उस आदमी की आग से जलकर मौत हो गई थी। कैली बताती है इसके बाद इस मिरर को बेच दिया गया जिसके बाद उसे अब किसी और आदमी ने खरीद लिया था और उस मिरर को खरीदते वक्त उस आदमी का वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस मिरर को खरीदने के बाद उसका वेट बहुत कम होने लगा और एक दिन वह मर गया। इसी तरह यह मिरर बिकता बिकता एक और औरत तक पहुंचा जिसने इस मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था और उसकी भी मौत उस बाथरूम में हो गई और बताया गया कि उसकी मौत प्यास से हुई है। इसी तरह बिकते बिकते यह मिरर एक लेडी के पास पहुंचा। उसने इस मिरर को अपने रूम में लगाया था, उसके बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद यह मिरर कैली और टिम के घर पर आया था जिसकी कहानी आप जानते हैं। अब टिम को इन घटनाओं में विश्वास नहीं था, वह इन घटनाओं को मात्र एक संयोग मान रहा था, लेकिन कैली पूरी तरह से श्योर थी।
कि इस मिरर में कुछ तो है। कैली इस मिरर के पास एक डॉग को रख देती है ताकि यह मिरर इसे कंज्यूम कर सके, लेकिन टिम उस कुत्ते को आज़ाद करके भगा देता है। टिम को यह सब बकवास लग रहा था और घर के सारे प्लांट्स भी जीवित थे। कैली का कहना था, कुछ टाइम और रुको, यह मिरर अपना रूप जरूर दिखाएगा। कैली बातों बातों में टिन को चैलेंज करती है कि वह इस गिलास को तोड़ कर दिखाए, और टिन उस गिलास को तोड़ने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन वह यह बोलकर उसे नहीं तोड़ता कि उसका प्राइस कैली को देना पड़ेगा। कैली के हिसाब से द लेज़र ग्लास ने टिन के साथ माइंड गेम खेलकर खुद की रक्षा कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि टिन और कैली को कई पास्ट की चीज़ें दिख रही थीं। कैली फाइंड करती है कि घर के सारे पौधे मुरझा गए हैं और दोनों कैमरे एक दूसरे की ओर हैं, और फुटेज चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने ही कैमरा की पोजीशन चेंज की थी, जबकि इन्हें ऐसा कुछ करे होने का याद भी नहीं था। अब तो टिन भी मानने लगा था कि सचमुच ये लेज़र ग्लास एविल है, जो इंसानों के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कुछ भी दिखाकर उनसे कुछ भी करवा सकता है। टिम डर गया था और वह घर के बाहर जाकर डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन वह रियलाइज़ करता है कि वह घर से बाहर गया ही नहीं। वह घर के अंदर बैठकर ही फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कैली को भी अगले घंटे उसके फियांसे का कॉल आता है, लेकिन कैली श्योर नहीं थी कि यह रियल कॉल था या इस मिरर का माइंड गेम था। अगले सीन में कैली एप्पल खा रही होती है और वह फील करती है कि उसने एप्पल की जगह एक लाइट बल्ब चबा ली, जिससे उसका पूरा मुंह खून का हो गया। बट रियलिटी में वह एप्पल ही खा रही थी, क्योंकि सब नॉर्मल था। लेज़र ग्लास किसी भी इंसान के माइंड के साथ गेम खेल सकता था, जिससे वह उसकी रियलिटी को बंद करके उन्हें कुछ भी दिखा सकता था, और वह इंसान को पूरी तरह काबू में करके कुछ भी करवा सकता था। उसके बाद टिम और कैली कई तस्वीरों में वह अपने पास्ट में चले जाते हैं। उन्हें वही चीज़ें दिख रही थीं जो उन्हें तकरीबन 11 साल पहले उनके साथ हुई थीं, और वह दोनों वही काम कर रहे थे जो तकरीबन उन्होंने 11 साल पहले किए थे। और तब हम समझ पाते हैं कि लेज़र मिरर ने इन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। इसके बाद कैली एक टूटा हुआ प्लांट पॉट का टुकड़ा अपने हाथ में लेती है। तभी उसे उसकी माँ मैरी घोस्ट के रूप में दिखती है। डर की वजह से कैली उस टुकड़े को अपनी मॉम के गर्दन में घुसा देती है, और फिर उसे दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी मॉम नहीं, उसका फियांसे था, जो कि कैली को चेक करने उसके घर पे आया था। लेज़र मिरर ने माइंड गेम खेला, जिससे कैली को उसकी मॉम दिखी, लेकिन कैली ने अपने ही हाथों अपने फियांसे का कत्ल कर दिया। इसके बाद वह रोते हुए टिम के साथ घर के बाहर जाती है। टिम पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वह श्योर नहीं होता कि यह कॉल पुलिस तक पहुंची भी है या नहीं। घर के बाहर से दोनों खुद को घर के अंदर लेज़र ग्लास के सामने देख पा रहे थे। वे दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे कि वे घर के अंदर हैं या बाहर। टिम फिर 911 पर कॉल करता है और उसे वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बचपन में सुनाई दी थी, और वह उनसे उनके पिता से कॉल करवाने को बोलती है। फिर वह दोनों श्योर हो जाते हैं कि उनकी कॉल पुलिस तक नहीं गई है, और वह फिर से घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर इन्हें मैरिसोल की घोस्ट दिखती है, जो इनसे इनके डैड की आवाज़ में बातें कर रही थी। फिर यह इधर उधर भागने लगते हैं और चीज़ें इनसे उसी प्रकार हो रही थीं जिस तरह बचपन में हुई थीं। टिम खुद को लेज़र ग्लास वाले कमरे में अकेला पाता है, और कैली को लेज़र ग्लास में अपनी माँ दिख रही थी, और वह उस मिरर की ओर बढ़ रही थी। तब टिम समझता है कि वह इस कमरे में अकेला है, लेकिन दोनों इस कमरे में थे। तभी टिम एंकर के टाइमर को 0 कर देता है,
ताकि वह मिरर में जाकर लगे, लेकिन वह सीधे कैली की गर्दन में जाके लगता है, जिससे कैली की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद टिन देखता है कि मिरर के माइंड गेम की वजह से उसने अपनी बहन को मार डाला। ऐन मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है। रूम में लगे कैमरा टैप को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि टिम ने जानबूझकर अपनी बहन को मारा है। यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि पुलिस टिम के कॉल पर ही आई थी। टिम का पहला कॉल सचमुच पुलिस तक पहुंचा था। मूवी के लास्ट सीन में हम टिम को बचपन की तरह अरेस्ट होता देखते हैं और वह अब भी यही चिल्ला रहा था कि यह सब उस मिरर ने किया है। पुलिस कार में जाते समय टिम को अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन की भी गोश्त दिखती है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी।